अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, ये जो आमतौर पर स्ट्रिप्स आती हैं, ये कितने टाइम बाद सही से डिटेक्ट करती हैं और इसके अलावा क्या इसमें कोई चांस होता है मिस होने का। इसके अलावा प्रेगनेंसी के लिए आप पेशाब के अलावा, यूरिन के अलावा और कौन सा तरीका यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। माय नेम इज़ डॉक्टर मैं स्टार्ट करते हैं। जो प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी के अंदर हम जो टेस्टिंग करते हैं, जिस तरीके से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो है तरीका कि एक केमिकल को डिटेक्ट किया जाता है। अब ये जो ख़ास केमिकल होता है, ये जो प्लासेंटा होता है ना, जिससे बच्चा माँ से अटैच होता है, आमतौर पे वहाँ से निकल रहा होता है, जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि अगर ये केमिकल मौजूद है, इसका मतलब ये है कि बच्चा माँ से अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, इस केमिकल को हम कहते हैं बीटा HCG। ठीक है ना, ये केमिकल जो है वो बुनियादी तौर पर बच्चे को, जो प्लासेंटा होता है, ये जो बच्चादानी होती है माँ की, और जो बच्चे का वो होता है प्लासेंटा होता है, उसके अटैचमेंट के वाली जगह से निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो बीटा HCG या जो केमिकल है, ये ख़ास मकदार में होगा तो ही पकड़ा जाता है। ठीक है ना, अगर मिसाल के तौर पे इसकी इतनी मकदार होगी, ये नहीं आप डिटेक्ट कर सकते जब तक कि अपनी एक ख़ास क्वांटिटी या एक ज़्यादा मकदार में ना आ जाए। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, प्रेगनेंसी जब होती है ना, तो अमूमन लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं, छोटे रैपिड पेट जो टेस्ट होते हैं जिसमें स्ट्रिप्स आती हैं। यूजुअली होता क्या है कि स्ट्रिप को आप कुछ टाइम के लिए यूरिन के अंदर डिप करते हैं अपने, और उसके बाद देखते हैं तो उसके ऊपर लाइंस आती हैं। अब वो जो लाइंस होती हैं ना, उनको भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि वो लाइंस कैसे आप बता सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव टेस्ट है। खैर, लेकिन बात ये समझने की, जो टेस्टिंग होती है केमिकल की, वो आमतौर पर यूरिन से की जाती है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इनको समझने की कोशिश करें कि जो यूरिन वाला सैंपल होता है ना, जिससे यूरिन से टेस्ट किया जाता है केमिकल का, वो कम से कम 4 से 5 हफ्ते के बाद पॉजिटिव होता है। क्योंकि जो केमिकल का लेवल होता है, वो ख़ास मकदार में पहुँचने या यूरिन तक पहुँचने की मकदार जो होती है, वो 4 हफ्ते ले लेती है। तो यानी कि 4 से 5 हफ्ते पहले आप यूरिन का टेस्ट करके प्रेगनेंसी नहीं बता सकते। ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर अचानक से जल्दी में आपको चेक करवाना हो कि भाई प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो फिर इसका एक और तरीका होता है। उसमें क्या किया जाता है कि ये बीटा HCG का जो केमिकल होता है, ये खून में चेक किया जाता है। और ये जो खून वाला केमिकल होता है, ये अगर थोड़ी सी मकदार में होता है तो भी पता चल जाता है, और दूसरे हफ्ते में ही पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। यानी कि सिंपल रूल, यूरिन से चेक करेंगे तो आपके तकरीबन 4 हफ्ते यानी कि एक पीरियड्स के बाद पता चलता है। ठीक है ना, जब पीरियड मिस होते हैं। और जो यूरिन जो ब्लड से सैंपल लिया जाता है, वो 2 हफ्ते में ही बता देता है। ठीक है ना। ये अच्छा, फिर जो ये सैंपल्स होते हैं, क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट, जो टेस्टिंग है स्ट्रिप्स की, जो रैपिड टेस्ट कहलाते हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं? नहीं, ये अराउंड 80% एक्यूरेट होते हैं, यानी कि 80% सही हो सकते हैं, लेकिन 20% गलत होने का चांस इनमें भी होता है। ठीक है ना। मिस हो सकती है प्रेगनेंसी, और ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी ना हो और आपको टेस्ट में दिखा दें। तो ये बिल्कुल होता है ना, पत्थर पे यकीन नहीं होते। अगर आपका पॉजिटिव आया, आपको कंफर्म करने के लिए किसी और कंपनी का दोबारा से टेस्ट कर लें। ठीक है ना। फिर पॉजिटिव है, फिर आप जो है वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के तसल्ली कर लें। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि यही जो टेस्ट होता है, ये मेल्स में भी पॉजिटिव आ जाता है। अब उसकी वजह ये नहीं होती, उसकी वजह ख़ास कैंसर होता है। ठीक है ना। तो खैर, उस मामले वो छोड़ देते हैं, लेकिन फीमेल्स में ये नॉर्मली प्रेगनेंसी में निकलता है केमिकल ना। अच्छा, इसके अलावा अगर आप टेस्टिंग करने की बात करें, तो ये जो टेस्टिंग होती है, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के अंदर कि ये स्ट्रिप्स के ऊपर आप कैसे टेस्ट करते हो ना। आमतौर पे जो आपको स्ट्रिप मिलेगी वो ऐसी होगी। ठीक है ना। जब आप उसको यूरिन में डिप करेंगे, यानी कि जब आप अपना यूरिन इसके ऊपर गिराएंगे, या यूरिन थोड़ा सा किसी कंटेनर में लेके, तो आप जब उसके अंदर कुछ सेकंड के लिए इसको डिप करेंगे, तो इसमें लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं। अगर 2 लाइनें हैं ऐसे, तो ये पॉजिटिव है। अगर एक लाइन है, नेगेटिव है। ऐसी लाइन है तो भी नेगेटिव है। ठीक है ना। मैं आपको रियल लाइफ की कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ कि कैसा नज़र आता है। अब क्योंकि जिस तरीके से वो नज़र आ रहा है, वैसी पिक्चर नज़र नहीं आती आमतौर पे, तो आपको ऐसी पिक्चर नज़र आ रही होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 2 लाइन से नज़र आ रही हैं। ठीक है ना। ये देख रहे हैं, लाजमी नहीं है कि बहुत लाइट लाइन्स हो या बहुत डार्क लाइन्स हो, लेकिन अगर इस तरह से भी लाइन आपको मिल जाए तो इट्स अ पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन आस्क, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आपको अच्छे से बता देंगे। प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है कि दैट यू आर प्रेग्नेंट, फिर आपको जो है वो लाजमी अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। लेकिन अल्ट्रासाउंड यूजुअली जो है ना, वो 7 to 8 वीक पे कराया जाता है, कि दूसरे महीने में कराया जाता है।
ठीक है ना। और दूसरा ये कि आपको जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो आपको कुछ सप्लीमेंट्स स्टार्ट करने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इस ये जो टाइम होता है जिसमें आप टेस्टिंग कर रहे हैं, इसी दौरान बच्चे के अंदर डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं अगर वो ना चीज़ें मौजूद हों, ठीक है। बहुत छोटी सी एक डब्बी होती है, ठीक है, आराम से आपको 100 रुपये या 150 रुपये की मिल जाएगी फॉलिक एसिड की, और वो बिल्कुल सेफ़ है, कोई नुकसान नहीं, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। येलो कलर की छोटी छोटी टैबलेट्स होंगी, सुबह शाम में आप एक एक टैबलेट लेते रहें, ठीक है ना। अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखा रही हैं तो भी आप लेती रहें। इसके अलावा आयरन के सप्लीमेंट्स आते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स लें, ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये कि ऐसा नहीं आप खुद से करना शुरू हो जाए, एटलीस्ट डॉक्टर को लाजमी दिखाइएगा, जो ये स्टेप आपको दिखाई है मैंने, ठीक है। इस तरीके से अगर पॉजिटिव आ जाता है यूरिन के अंदर, आप दोबारा कंफर्म करने के लिए दोबारा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं होता, पत्थर पे लकीर नहीं होती, एंड चेकिंग के लिए हम दोबारा जो है ना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव आ गया टेस्ट तो आपको सप्लीमेंट्स करवाने ही लेने हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्स के बगैर गुजारा नहीं होता, ठीक है। आपको प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे को, बहुत से लोग जो है ना वो बिल्कुल हेल्दी लग रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर फॉलिक एसिड की कमी होती है, और अगर फॉलिक एसिड की कमी हो तो बच्चे के दिमागी मसले पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो दैट्स ऑल। आपको भी कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैंने दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।